आज की इस शांत रात में जब सारा संसार धीरे धीरे विश्राम की ओर बढ़ रहा है, हम भी अपना मन, अपनी आत्मा और अपना शरीर तेरे चरणों में रख देते हैं। दिन भर की दौड़ भाग के बाद, दिन भर की उलझनों, चिंताओं, संघर्षों और थकान के बाद आज हम तेरे सामने खाली हाथ और झुके हुए सिर के साथ आते हैं। प्रभु, यह रात तेरे द्वारा बनाई गई है, विश्राम के लिए, शांति के लिए और हमारी आत्मा को फिर से नया करने के लिए। आज जो कुछ हमने सही किया उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और जो कुछ हमसे गलत हो गया, जहां हमारे शब्द कठोर थे, जहां हमारे विचार शुद्ध नहीं थे, जहां हमारे कर्म तेरी इच्छा के अनुसार नहीं थे, हे प्रभु हमें क्षमा कर। तू दयालु है, तू करुणा में है और तेरी क्षमा हर सुबह नई होती है। प्रभु, इस रात हम अपना हर बोझ तुझे सौंपते हैं। वह बोझ जो हमारे मन को भारी कर रहा है, वह चिंता जो हमारी नींद चुरा लेती है, वह डर जो हमें भीतर से हिला देता है, आज हम सब कुछ तेरे हाथों में रखते हैं। तू कहता है, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। आज हम इसी वचन को थामते हैं प्रभु। हे पिता, हमारे घरों पर अपनी शांति की छाया फैला दे। जिस घर में तनाव है वहां शांति भर दे। जिस घर में झगड़ा है वहां मेल मिलाप ले आ। जिस घर में कमी है वहां अपनी भरपूरी दिखा। प्रभु, हमारे परिवार के हर सदस्य को आशीष दे, बच्चों को सुरक्षा दे, युवाओं को सही मार्ग दिखा, बुजुर्गों को सामर्थ और सांत्वना दे। जो आज बीमार है, जो दर्द में है, जो अस्पतालों में है या घरों में तड़प रहे हैं, हे प्रभु अपनी चंगाई की शक्ति अभी भेज दे। तू वही परमेश्वर है जो आज भी चंगा करता है। प्रभु, जो आज निराश है, जो टूट चुके हैं, जो कह रहे हैं अब और नहीं, उनके पास आज इस रात में जा। उन्हें यह एहसास दिला कि वे अकेले नहीं हैं। तू अंधकार में भी प्रकाश है, तू आंसुओं में भी आशा है। हे प्रभु, जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हैं, जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जो व्यापार में नुकसान देख रहे हैं, आज इस रात में तू उनके लिए रास्ता खोल। जहां रास्ता नहीं दिखता वहां तू स्वयं मार्ग बन जा। प्रभु, हम अपने देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारे शहरों को, हमारे गांवों को, हर उस जगह को जहां भय, हिंसा और अन्याय है, वहां अपनी शांति और न्याय स्थापित कर। इस रात प्रभु हमारी नींद की रक्षा कर। हर बुरे स्वप्न से, हर डर से, हर नकारात्मक विचार से हमें बचाए रख। तेरे स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दे, हमारे मन को शांत कर दे, हमारी सांसों को हल्का कर दे। प्रभु, जो आज किसी अपने को खो चुके हैं, जो शोक में हैं, तू स्वयं उनका सहारा बन। उनके आंसुओं को पोंछ, उनके टूटे हुए दिलों को जोड़। हम मानते हैं प्रभु कि तू हमारे कल से पहले ही वहां मौजूद है। जो चिंता हमें कल के लिए है वह तुझे पहले से पता है। इसलिए आज की रात हम भरोसे के साथ विश्राम करते हैं। हे प्रभु, हम अपने मन को तेरे वचनों से भरते हैं, अपने हृदय को तेरी शांति से भरते हैं और अपनी आत्मा को तेरे प्रेम में विश्राम देते हैं। अगर हमने आज किसी को दुख पहुंचाया हो तो हमें क्षमा कर और हमें नम्रता दे कि हम सुधार कर सकें। अगर आज किसी ने हमें दुख पहुंचाया हो तो हमें सामर्थ्य दे कि हम क्षमा कर सकें, क्योंकि प्रभु क्षमा में ही स्वतंत्रता है और प्रेम में ही सच्चा विश्राम है। इस रात हम अपना भविष्य तुझे सौंपते हैं, अपने सपने, अपनी योजनाएं, अपने डर, सब कुछ तेरे चरणों में रखते हैं। हम विश्वास करते हैं कि जब हम सोते हैं तू काम करता रहता है। यह केवल शरीर का ही नहीं, मन और आत्मा का भी संवेदनशील क्षण होता है। जब हम उपवास रखते हैं तो हमारा शरीर विश्राम करता है, पाचन तंत्र को राहत मिलती है और मन एक तरह की शांति में चला जाता है। ऐसे में उपवास खोलते समय जल्दबाजी करना या भारी भोजन कर लेना शरीर के साथ अन्याय करने जैसा होता है। उपवास के बाद हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि हमारा शरीर अभी अभी एक शांत अवस्था से बाहर आ रहा है। पेट खाली रहा है, अग्नि धीमी रही है और शरीर ने भीतर की सफाई की है। इसलिए शुरुआत बहुत हल्के, सरल और प्राकृतिक भोजन से करनी चाहिए ताकि शरीर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट सके। उपवास खोलते समय सबसे अच्छा होता है कि पहले शरीर को तरल रूप में कुछ दिया जाए। साधारण पानी, हल्का गुनगुना पानी या थोड़ा सा नींबू मिला हुआ पानी शरीर को धीरे से जगाता है। यह पेट को झटका नहीं देता बल्कि पाचन को प्यार से शुरू करता है। अगर चाहे तो नारियल पानी भी बहुत अच्छा विकल्प होता है क्योंकि यह प्राकृतिक है और शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। इसके बाद कुछ ऐसा लेना चाहिए जो बहुत हल्का हो, जिसे शरीर आसानी से स्वीकार कर ले। फल इस समय सबसे उत्तम माने जाते हैं। पके हुए, मीठे और रसीले फल शरीर को तुरंत शक्ति देते हैं और पाचन पर बोझ नहीं डालते। सेब,
पपीता, केला या मौसमी फल इस समय शरीर के लिए वरदान जैसे होते हैं। फल खाने से शरीर को वह प्राकृतिक शर्करा मिलती है जिसकी उसे उपवास के बाद आवश्यकता होती है। उपवास के बाद बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर की सुने। अगर पेट अभी भी खाली सा लग रहा हो तो ज्यादा न भरें, थोड़ा खाएं, रुकें और महसूस करें कि शरीर क्या कह रहा है, क्योंकि उपवास के बाद शरीर की जरूरत भूख से ज्यादा संतुलन की होती है। इसके बाद हल्का भोजन लिया जा सकता है। पतली दाल, हल्की सब्जी, सादा खिचड़ी या सादा दलिया शरीर को धीरे धीरे सामान्य भोजन की ओर ले जाता है। ऐसा भोजन जो न बहुत मसालेदार हो, न बहुत तला हुआ, न ही बहुत भारी, वही इस समय सबसे उपयुक्त होता है। भोजन में सादगी ही सबसे बड़ी दवा बन जाती है। उपवास के बाद तला भुना, बहुत मसालेदार या बाहर का जंक फूड खाना शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि पेट लंबे समय तक शांत रहा होता है और अचानक भारी भोजन उसे परेशान कर सकता है। इससे गैस, एसिडिटी, उलझन और थकावट महसूस हो सकती है। इसलिए यह समय संयम और समझदारी का होता है। दही या छाछ जैसी चीजें भी उपवास के बाद शरीर के लिए अच्छी होती हैं। ये पाचन को सुधारती हैं और पेट में ठंडक लाती हैं। लेकिन बहुत ठंडा दही या फ्रिज से निकली चीजों से बचना चाहिए। हमेशा सामान्य तापमान का भोजन ही शरीर को सबसे अच्छा लगता है। उपवास के बाद भोजन करते समय केवल क्या खाना है यही नहीं, कैसे खाना है यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे चबाकर खाना, शांति से बैठकर खाना और भोजन के समय मन को शांत रखना, ये सब बातें भोजन को औषधि बना देती हैं। अगर हम जल्दी जल्दी या तनाव में खाएं तो अच्छा भोजन भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। उपवास अक्सर केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी रखा जाता है। इसलिए उपवास खोलते समय कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। मन में धन्यवाद हो कि शरीर ने साथ दिया, प्रभु ने सामर्थ्य दिया और हमें यह अवसर मिला कि हम स्वयं को संयम में रख सकें। जब भोजन कृतज्ञता के साथ लिया जाता है तो वह केवल पेट नहीं, मन को भी तृप्त करता है। उपवास के बाद मिठाई खाने की इच्छा होना स्वाभाविक है, लेकिन बहुत अधिक मीठा या बाजार की मिठाइयां तुरंत खाना ठीक नहीं होता। अगर मीठा खाना ही हो तो थोड़ा सा प्राकृतिक मीठा बेहतर रहता है, जैसे गुड़ से बनी हल्की चीज या फल से मिलने वाली मिठास। इससे शरीर को संतुलन मिलता है और अचानक शुगर बढ़ने का खतरा नहीं होता। पानी पीने का ध्यान भी बहुत जरूरी है, लेकिन उपवास खोलते ही बहुत ज्यादा पानी एक साथ पीना सही नहीं होता। थोड़ा थोड़ा पानी समय समय पर पीना शरीर के लिए बेहतर होता है। इससे पाचन सही रहता है और शरीर थकता नहीं है। अगर उपवास लंबे समय का रहा हो तो उपवास के बाद एक ही बार में भारी भोजन करने से बचना चाहिए। बेहतर होता है कि दिन भर हल्का हल्का खाया जाए। इससे शरीर को समय मिलता है खुद को डालने का। याद रखें, उपवास का लाभ तभी मिलता है जब उसे सही तरीके से खोला जाए। उपवास के बाद कुछ देर विश्राम करना भी अच्छा होता है। तुरंत भागदौड़ या भारी काम करने से शरीर पर दबाव पड़ता है। थोड़ी देर शांत बैठना, गहरी सांस लेना और शरीर को धन्यवाद देना, यह भी स्वास्थ्य का हिस्सा है। जो लोग नियमित उपवास रखते हैं उनके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हर बार उपवास खोलना एक अभ्यास है। यह अभ्यास सिखाता है संयम, संतुलन और आत्मनियंत्रण। जब हम सही भोजन चुनते हैं तो हम अपने शरीर के प्रति सम्मान दिखाते हैं। उपवास के बाद का भोजन केवल भूख मिटाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि शरीर को पोषण देने के लिए होना चाहिए। जो भोजन हमें हल्का महसूस कराए, ऊर्जा दे और मन को शांत रखे, वही सही भोजन है। भारीपन, आलस और बेचैनी अगर भोजन के बाद महसूस हो रही है तो समझ लेना चाहिए कि हमने ज्यादा या गलत खा लिया। अंत में यही कहा जा सकता है कि उपवास खोलते समय सादगी, धैर्य और समझदारी सबसे जरूरी है। प्राकृतिक, हल्का और प्रेम से बनाया गया भोजन शरीर को स्वीकार होता है, और जब भोजन श्रद्धा, शांति और धन्यवाद के साथ लिया जाता है तो वह शरीर के साथ साथ आत्मा को भी तृप्त करता है। उपवास का उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना है, और यह उद्देश्य तभी पूरा होता है जब उपवास के बाद भी हम संतुलन बनाए रखें। और सच्चे प्रभु, आज हम तेरे सामने हाथ जोड़कर, झुके हुए सिर के साथ नहीं बल्कि भरे हुए हृदय और धन्यवाद से भरी आत्मा के साथ खड़े हैं। आज हमारे होंठों पर कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई प्रश्न नहीं। आज केवल एक ही शब्द है, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि जब हम रो रहे थे तब तू सुन रहा था। जब हमारी आवाज शब्दों में नहीं निकल पा रही थी तब भी तू हमारे आंसुओं की भाषा समझ रहा था। जब हमने अंधेरे में तुझे पुकारा, तू प्रकाश बनकर हमारे पास आया।
प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमारी आस्था कमजोर हो गई। कई बार हमने सोचा कि शायद तू चुप है, शायद तू दूर है, शायद तू सुन नहीं रहा। लेकिन आज हम गवाही देते हैं, तू चुप नहीं था, तू काम कर रहा था। धन्यवाद प्रभु कि तू समय से पहले नहीं लेकिन समय पर जवाब देता है। तेरा समय सिद्ध है, तेरा तरीका उत्तम है और तेरी योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। जब रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, जब दरवाजे एक एक करके बंद हो रहे थे, जब हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा, तब भी तू हमारे लिए नया मार्ग तैयार कर रहा था। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं और साफ देख पाते हैं कि हर कदम पर तू हमारे साथ था। धन्यवाद प्रभु उस रक्षा के लिए जो हमें दिखाई नहीं दी, लेकिन जो हर पल हमारे चारों ओर थी। धन्यवाद उन खतरों से बचाने के लिए जिनका हमें कभी पता ही नहीं चला। धन्यवाद उन बुराइयों से छुड़ाने के लिए जो हमारे करीब आकर भी हमें छू न सकी। प्रभु, जब हम टूट चुके थे, जब हमारे भीतर बोलने की ताकत नहीं थी, जब हम बस चुपचाप सह रहे थे, तू ही था जिसने हमें संभाला। तू ही था जिसने हमें गिरने से रोका। तू ही था जिसने कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होने दिया। तूने हमें निराशा में डूबने नहीं दिया। तूने हमारे आत्मसम्मान की रक्षा की और हमें फिर से खड़े होने की सामर्थ्य दी। आज हम ये स्वीकार करते हैं प्रभु कि जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हम हैं और जहां हम आज खड़े हैं, वह सब तेरी कृपा का परिणाम है। हमारी सांसें तेरी देन है, हमारा जीवन तेरे हाथों में है, हमारी आशा तुझ पर टिकी हुई है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। कई प्रार्थनाएं तूने वैसी ही पूरी की जैसी हमने मांगी थी और कई तूने उससे भी बेहतर तरीके से पूरी की जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। प्रभु, आज हम उन आशीषों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो हमें अभी पूरी तरह समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हमें विश्वास है कि जो तू करता है वह हमेशा अच्छा ही होता है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे घर को संभाले रखा। कमी में भी तूने हमें छोड़ा नहीं, आंसुओं में भी तूने हमें ढांढस दिया और इंतजार के समय में भी तूने हमें टूटने नहीं दिया। आज हम तेरे सामने ये गवाही देते हैं प्रभु कि तू विश्वास योग्य है। तू कल भी वही था, आज भी वही है और हमेशा वही रहेगा। जब लोग साथ छोड़ गए, जब उम्मीदें टूट गई, जब अपने भी पराये लगने लगे, तब भी तू हमारा सच्चा सहारा बना रहा। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे शत्रुओं के सामने हमें नीचा नहीं होने दिया। तूने हमें शांत रहना सिखाया और स्वयं हमारे लिए लड़ाई लड़ी। आज हम अपने जीवन को तेरे हाथों में फिर से सौंपते हैं, क्योंकि जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। जिसने सुनी है हमारी पुकार, वह कभी हमें अधूरा नहीं छोड़ेगा। प्रभु, हम ये भी मानते हैं कि कई बार हमने धन्यवाद कहना भूल गया। जब आशीष मिली तो हम आगे बढ़ गए। आज हम रुककर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, पूरे हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद उस शांति के लिए जो समझ से परे है। धन्यवाद उस आशा के लिए जो अंधेरे में भी जलती रही। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो हमारी कमजोरियों के बावजूद हमसे कभी दूर नहीं हुआ। प्रभु, आज हम चाहते हैं कि हमारा जीवन एक जीवित धन्यवाद बन जाए। हमारे शब्द, हमारे काम, हमारा व्यवहार, सब कुछ तेरी महिमा के लिए हो। जो आज भी इंतजार में है, जो आज भी उत्तर की आशा में है, उन्हें भी यह भरोसा दे कि तू सुनता है, कि तू देखता है, कि तू समय आने पर जरूर उत्तर देता है। आज हम यह प्रार्थना बिना किसी डर के, बिना किसी संदेह के पूरे विश्वास और धन्यवाद के साथ करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें उत्तर दिया है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। अब और हमेशा हम तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। आमीन।